المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. रफ़ीक़ान गिरामी अज़ीज़ान मिल्लत, ये ख़त्म बुखारी की बज़्म है। इसमें बाअदब रहना होता है, मगर यहाँ जब तक शोर शराबा न हो ले उस वक्त तक वो समझते हैं कि हमने जलसे में आने का हक अदा नहीं किया। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि सब लोग खामोशी से 15-20 मिनट मेरी बात सुन लें। बुखारी शरीफ का आखिरी बाब है और इसमें आखिरी हदीस बुखारी शरीफ की है। हमारे बुजुर्गों से ये बात मर्वी है कि बुखारी शरीफ के ख़त्म के वक्त दुआएं मकबूल होती हैं, मगर दुआ कबूल होने के लिए आप ही के हलक में जोर नहीं है। जरा सा खामोशी इख्तियार कीजिए। यहाँ पर आदमी को अपनी आवाज़ की बुलंदी के लिए नहीं बुलाया है कि किसकी आवाज़ बुलंद है, बल्कि यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपको गैबी तजल्लियात और गैबी चश्मे रहमत से आसूदा किया जाए। ये बाब इमाम बुखारी ने कायम किया और इसमें ये बताना चाहा कि क़यामत के दिन लोगों के अफ़आल और अक़वाल वज़न करने के लिए मीज़ाने अमल रखा जाएगा, मगर मुअतज़िला कहते हैं कि आमाल और अक़वाल ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि तराजू पे तौली जा सकें। लिहाजा ये बात गलत है कि मीज़ाने अमल में आमाल और अक़वाल तौले जाएंगे, मगर इमाम बुखारी कहते हैं कि रब क़दीर जो मीज़ान का खालिक है, मीज़ाने अमल का खालिक व मालिक है और वो हर शय पर कादिर है। जब वो कहता है कि हम मीज़ाने अमल क़यामत के दिन कायम करेंगे, तो किसी मुअतज़िली या बदमज़हब को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो ये कहे कि मीज़ाने अमल पर कोई चीज़ तौली नहीं जा सकती। अल्लाह तौलने का जिक्र कर रहा है, जिसने मीज़ानों को पैदा किया और बेमीज़ानों के भी वो वज़न कर सकता है, तो फिर ये मुअतज़िला का इनकार करना बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मीज़ान अमल कायम करेंगे हम
क़यामत के दिन, ताकि अदल जारी किया जाए, यानी लोगों के आमाल और अक़वाल को वज़न करके अदल ये किया जाए कि इन्होंने नेकियां ज़्यादा की या बुराइयां ज़्यादा की या कुछ किया कि नहीं किया, वो सब तो मालूम होगा मीज़ान अमल से। तो इसलिए फरमाया कुरान में वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामह, अदल कायम करने के लिए, क़िस्त के माने अदल के आते हैं, अदल कायम करने के लिए हम तराजुएं रखेंगे क़यामत के दिन। तो अब उससे वजन होगा लोगों का अमल, लोगों के दिल की धड़कनें और लोगों के जुबान से निकले हुए अक़वाल, सब ख्यालात तक वजन किए जाएंगे, उसमें वजन होगा, क्योंकि ये ख्यालात अफ़आल क़ुलूब में से होते हैं, ये भी फ़ेल है। अब इमाम बुखारी कहते हैं कि नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त यौमिल क़ियामह का मतलब ये हुआ कि बनु आदम के यानी आदमियों के आमाल और अक़वाल वज़न किए जाएंगे, यानी आदमी का अमल जो हाथ पाँव आँख कान से होता है वो अमल भी तौला जाएगा, और दिल में जो इरादे और जो गलत चीज की फिक्र दिल में आती है उन सब चीजों का भी वजन किया जाएगा। अब मुअतज़िला का ये कहना कि अक़वाल और आमाल वजन करने की चीज नहीं, तो उनका ये कहना बिल्कुल बेहुदा ख्याली है। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला हर शय का खालिक व मालिक है, वो कादिर मुतलक है, वो अगर चाहे आमाल को वजन करना तो करेगा, कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह हर शय पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो ये नामुमकिन नहीं है कि आमाल हम लोग तौल नहीं सकते, मगर अक़लन नामुमकिन है नहीं, बल्कि अक़लन मुमकिन है कि वो चीज़ तौली जा सकती है, अमल तौला जाए और अक़वाल तौले जाए। चुनांचे आज तो आपको नजर नहीं आता, मगर कल क़यामत के दिन अल्लाह जब मीज़ान कायम करेगा और उस पर लोगों की नेकी और बदी चढ़ाई जाएगी, तब सबको नजर आएगा कि मेरा अमल कैसा था और मेरे ख्यालात कैसे थे और मेरे दिल की हरकतें किस तौर पर काम कर रहे थे। ये सब ये क़यामत के दिन नजर आएगा। इसलिए इमाम बुखारी किताब खत्म करते करते क़यामत जो आखिरी मंजिल है लोगों की आखिरत के लिए, तो वो उसमें क्या होगा उसका हाल बता दिया कि उसमें वजन होंगे आमाल। इसीलिए फरमाते हैं इमाम बुखारी कि इस आयत का मतलब ये हुआ कि इन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलुहु यूज़न, आदमियों के आमाल और अक़वाल दोनों वजन किए जाएंगे। और मुअतज़िला अगर वजन नहीं कर पाते तो ये उनकी कुदरत की कमी है, और मेरा रब कादिर मुतलक है, वो जिस चीज को चाहे तौले और जिस चीज को चाहे नाकाबिले वजन बना दे, वो कादिर है, उसकी कुदरत में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। अब ये नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त का लफ्ज़ आया, क़िस्त, तो क़िस्त पर थोड़ी लफ्ज़ी तहक़ीक़ करते हैं
कि किस्तास अदल करने के माने में रूमी जुबान में इस्तेमाल होता है और रूमी जुबान अरबी जुबान का माखज़ है। तो इसलिए अब अरबी में भी ये तराजू के माने में आता है। फरमाया कुरान अज़ीज़ में वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, क़िस्तास मुस्तक़ीम यानी सही तराजू पर वज़न किया करो, सही तराजू पर मुस्तक़ीम। हज़रत मुजाहिद ने कहा कि क़िस्त और क़िस्तास दोनों में लफ्ज़, दोनों अल्फाज में कुछ इश्तिक़ाक़ी ताल्लुक़ है। इसलिए क़िस्तास का माना अदल आया और क़िस्त के माने भी वही। तो इसलिए बहुत मुनासिब हुआ कि दोनों एक दूसरे से मुत्तसिल हैं। तो रूमी जुबान में क़िस्तास अदल के माने में और अरबी जुबान में क़िस्तास तराजू के माने में ये और अदल मुआदला करता है। तराजू का काम क्या है? वो मुआदला किया जाता है कि ये आधा शेर हुआ या नहीं हुआ, ये सामान तो मुआदला किया जाता है। जो चीजों की बराबरी और ना बराबरी ये बताने के लिए तराजू और उसके दोनों पल्ले होते हैं। समझ में आया ये? तो इसलिए बताते हैं कि क़िस्तास अदल के लिए और तराजू में एतदाल और मुआदला का काम होता है। अब कहते हैं इमाम बुखारी के क़िस्त का लफ्ज़ कि जो आया वनज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त आया, ये क़िस्त क्या है? फरमाते हैं कि वो युक़ाल, बाद उलमा ने फरमाया क़िस्त मुक़सित का मस्दर है, यानी मुक़सित जो आदिल के माने में आता था, मुक़सित उसका मस्दर यानी माखज़ है। जब बनेगा मुक़सित तो क़िस्त से बनेगा। समझ आया? इसलिए ये क़िस्त मस्दर हुआ, माखज़ हुआ मुक़सित का, और मुक़सित के माने आदिल के आते हैं, लिहाजा अदल के माने में क़िस्त दिया गया यहाँ पर। वरना क़िस्त दोनों माने में आता है, अदल के माने में भी, जुल्म के माने में भी। मगर जुल्म के माने में लेने के लिए करीना जरूरी है। जैसे कुरान मजीद में फरमाया व अम्मल क़ासितूना, क़िस्त की इसमें क़िस्त का इसमें फ़ाइल क़ासित, व अम्मल क़ासितूना फ़कानू लिजहन्नम हतबा, क़ासितीन जहन्नम का ईंधन बनेंगे। क़ासितीन क्या? अदल व इंसाफ पर अमल करने वाले वो जहन्नम में डालेंगे, ये नहीं, बल्कि क़ासितीन के माने ज़ालिम। अम्मल क़ासितूना फ़कानू लिजहन्नम हतबा, जुल्म के माने में। तो क़ासित बना क़िस्त से, मगर क़िस्त जो है दो माने में। जब इसको मुजर्रद में इसमें फ़ाइल बनाएंगे तो जुल्म का माना होगा, और अगर बाबे इफ़आल में इसका इसमें फ़ाइल बनाएंगे तो वो अदल के माने में होगा। तो यो हुआ मुक़सित आदिल और क़ासित ज़ालिम। यो इसको खूब कायदे से ज़हन में आप महफूज़ कर लें। इसीलिए इमाम बुखारी कहते हैं कि कहा यह गया है कि क़िस्त मुक़सित का मस्दर है और मुक़सित का माना आदिल यानी इंसाफ और अदल इंसाफ करने वाला। अम्मल क़ासित इसमें फ़ाइल जो क़ासित है वो ज़ालिम के माने में है, मुक़सित होना चाहिए।
यानी बाबे फाल की दफा, उसकी बाबे फाल की एक खासियत है सल्बे माखद। क्या? सल्बे माखद। तो सल्बे माखद का मतलब ये हुआ कि अदल को सल्ब कर देना, तो वो जुल्म हुआ। अदल को खत्म करेंगे तो जुल्म होगा। इसलिए कहा कि अमल कासिद फअवल जाहिर, इसमें फाइल उसका जब मुक़सिद हो तब तो अदल का माना, और जब इसमें फाइल कासिद हो तो वो जुल्म के माने में। चलिए, इमाम बुखारी एक हदीस रिवायत करते हैं, उसकी सनद ये है। इमाम बुखारी कहते हैं हमको हदीस सुनाई अहमद इब्न अशकाब ने, उन्होंने कहा कि हमको हदीस सुनाई मोहम्मद इब्न फुज़ैल ने। मोहम्मद इब्न फुज़ैल कहते हैं कि हमको हदीस मिली हमारा इब्न काका से, हमारा इब्न काका अबू ज़ुरआ से रिवायत करते हैं, और अबू ज़ुरआ रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। सनद पूरी हो गई कि रसूल पाक तक पहुंचने के लिए अबू हुरैरा का नाम काफी। समझ में आई बात? हाँ, आपके इसमें शरीफ तक पहुंचने के लिए अबू हुरैरा का नाम काफी है। चलिए, तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कलिमतान ये नाहव सर्फ का कलमा नहीं है भाई, ये लुगत के माने में है। समझ में आया? जैसे कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, आप बोलते हैं कलमा तय्यबा, वो कलमा नहीं है नाहव सर्फ का, बल्कि वो जुमले। तो कलिमतान दो जुमले, ये नहीं कि दो लफ्ज़, ये नहीं माना गया, बल्कि दो जुमले ऐसे हैं कि खफी हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह की बारगाह में बहुत महबूब दो जुमले। समझ में आया? मुख्तसर जुमले और अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब। इसका मतलब ये न समझनी है कि हम पढ़ेंगे तो हमारे पढ़ने की वजह से ये महबूब हुआ, नहीं, बल्कि महबूब रखना ये रहमत की रहमत है, रहमते रहमान की रहमत है, इसलिए वो महबूब हुआ। इसलिए फरमाया हबीबतान इलर रहमान, ये नहीं कहा हबीबतान इलल्लाह, बल्कि फरमाया हबीबतान इलर रहमान, यानी रहमत वाले रब की रहमत से ये महबूब है। आप पढ़ो वो दोनों लफ्ज़, तो वो पढ़ा आपने, मगर रब की रहमत होगी तो वो अल्लाह के यहाँ महबूब हो जाएगा। समझ में आया? तो ये इस तरह से हबीबतान इलर रहमान। चलो दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वल करम वाली वसल्लम। वक्त नहीं है इसलिए मैं तफसील नहीं करता, सिर्फ इजमाल के साथ बता रहा कि हबीबतान इलर रहमान, ये दोनों जुमले अल्लाह को बहुत महबूब हैं। इस वजह से नहीं कि वो आपने पढ़ा, बल्कि हबीबतान इलर रहमान रहमत इलाही की वजह से। हाँ, अल्लाह की रहमत हुई कि आपने पढ़ा, अल्लाह के यहाँ पसंद किया गया।
मकबूल बनाया गया। समझ में आया? तो ये किसी भी नेकी को चाहे लफ्ज में हो या अमल में हो, कोई भी नेकी अल्लाह के यहाँ मकबूल होती है, पसंद होती है, महबूब होती है। तो वो इसलिए नहीं कि बंदे ने उसको अदा किया, बल्कि इसलिए कि रहमत इलाही ने चाहा कि मैं बंदे के इस कलाम को बुलंदी दे दूं। समझ में आया? इसलिए अपने हर नेकी को अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल समझो। अगर वो ना चाहता तो न नमाज पढ़ पाते, न रोजा रख पाते, न कोई और नेकी कर पाते, न बदी कर पाते, न नेकी कर पाते। मगर अल्लाह की रहमत हुई तो हमें बदी से उसने रोका, और उसकी रहमत हुई तो हमें उसे नेकियों की तौफीक। समझ में आया? उसकी रहमत से। इसीलिए हबीबतान इलर रहमान फरमाया, इलल्लाह नहीं, बल्कि फरमाया क्या? हबीबतान इलर रहमान। दो फायदे हुए, एक तो औज़ान का हिसाब से कलाम चल रहा है, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान, ये इस तरीके से ये कलाम सजा के तौर पर जारी है, उसमें काफिया बंदी आई पाई जा रही है। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, तो इस तरह तो ये हबीबतान इलर रहमान फरमाया कि ये दो जुमले बंदा पढ़ेगा तो अल्लाह को बहुत महबूब, मगर अल्लाह को महबूब ये नहीं फरमाया, बल्कि रहमान को महबूब। क्या मतलब? कि ये महबूब हमारे पढ़ने से नहीं हुआ, बल्कि रब की रहमत से। समझ में आया? इसीलिए हदीस शरीफ में फरमाया ला यदखुलु अहदुन अल जन्नता इल्ला बिरहमतिल्लाह। फरमाया कोई भी जन्नत में अल्लाह की रहमत के बगैर जाए नहीं सकता। जब रहमत होगी तब जाएगा। कोई ना ये समझे कि मैं अपने रोजे नमाज की वजह से, हज और ज़कात की वजह से मैं जन्नत में चला गया, गलत। ये तो अल्लाह का करम है कि आप से रोजे रखवा लिए, उसका करम है कि अल्लाह ने उन रोजों को कबूल कर लिया। अल्लाह का करम है कि उसको जजा के लायक रखा और उसको महबूब बनाया अपने यहाँ। ये सब अल्लाह का करम। ये नहीं कि इलर हबीबतान इलर रहमान का मतलब यही है। ये नहीं कि बंदे ने जो काम किया तो बंदे की तरफ मंसूब होने की वजह से वो अच्छा हो गया, आला हो गया, तारीफ के लायक हो गया। नहीं, बल्कि तारीफ के लायक अल्लाह की रहमत ने बनाया। समझ में आया? खफीफतान अलल लिसान, जो चीज अल्लाह को बहुत महबूब होती है, बहुत मुश्किल मेहनत से हासिल होती है, मगर जब रहमत इलाही जोश में तो मुश्किल से मुश्किल काम हल्का कर दिया जाता है, आसान कर दिया जाता है। तो इसलिए फरमाया खफीफतान अलल लिसान, रहमत इलाही की वजह से वो जुबान पर बहुत आसान, हल्के, आसानी से पढ़ लो। हाँ, खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान, और मीज़ान अमल, मीज़ान से मुराद बनिए की तराजू नहीं है, यहाँ पर मीज़ान अमल जो क़यामत में रखा जाएगा, उसकी क्या शान है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या रब्बी अरे दिल मीज़ान, ए अल्लाह मुझे मीज़ान अमल दिखा दे, कैसा है, किस साइज का है। अल्लाह ने हिजाबात हटा दिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा मीज़ान अमल, दर उतार रोने लगे, ए अल्लाह इस मीज़ान अमल को कौन कर पाएगा।
ये तो आसमान इसमें रख दिए जाए तो वो छोटे से दाने की तरह नजर आए। मीज़ान अमल इतना बड़ा, एक एक पल्ला। तो अब ये अल्लाह की रहमत है कि तुम उसकी तस्बीह करो, तुम उसकी हम्द करो, और अल्लाह उस तस्बीह और हम्द को इतना बावजन बनाए कि मीज़ान अमल में बोझल हो। समझ में आया? खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर बहुत हल्के, यानी आसानी से पढ़े जा सके, मगर जब मीज़ान अमल में क़यामत के दिन वो चढ़ेगा तो सक़ीलतान, बड़े बोझल। दाऊद अलैहिस्सलाम का मैंने जिक्र किया कि उन्होंने दुआ की थी कि मुझे मीज़ान अमल दिखा दे। जब हिजाबात हटाए गए तो इतना बड़ा मीज़ान अमल का एक एक पल्ला कि ये सातों आसमान उसमें छोटे से नजर आने लगे। समझ गए? तो उसमें हमारे और तुम्हारे और सारी दुनिया के अमल करतूत भर दिए जाए तब भी उसका उसमें कुछ ना हो, मगर रहमत इलाही से लबालब भर जाए। समझ में आया? इसीलिए मुस्लिम शरीफ की पहली हदीस में फरमाया कि सुभान अल्लाह निस्फुल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह तमलअ, कि सुभान अल्लाह पढ़ लेने से आधा पल्ला भर जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से पूरा पल्ला भर जाता है। इसका एक मतलब तो ये, आधा इससे आधा उससे पूरा। मगर मेरे नजदीक ये है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसीअत रब्बी, वसीअत रहमत रब्बी कुल्ल शै, हर शय पर अल्लाह की रहमत भारी, सबको अपने इहाते किया। इसलिए मुस्लिम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह निस्फुल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह तमलअ, आधा पल्ला सुभान अल्लाह से भर जाएगा और पूरा पल्ला अल्हम्दुलिल्लाह से भर जाएगा। इसका दो मतलब होता है कि आधा इससे आधा उससे, मगर मैं कहता हूँ आधा सुभान अल्लाह से भरा और पूरा एक अल्हम्दुलिल्लाह से, डेढ़ पल्ले हो गए। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहा तो डेढ़ पल्ले भर गए और एक एक पल्ला आसमान से कई गुना बढ़ा। तो इसलिए आप सोचो कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है कि आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो तो आसमान उसके इहाते में आ जाए, उसके दायरे में गिर जाए आसमान। इतना चलिए सक़ीलतान मीज़ान, और जब मीज़ान में मीज़ान अमल में रखा जाए तो मीज़ान अमल में बहुत बोझ है। मीज़ान अमल वो है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह मुझे मीज़ान अमल दिखा दे। अल्लाह ने हिजाबात हटा दिया। वो देखा तो देखते ही दारो क़तार रोने लगे, ए अल्लाह मन यमलअहु, इतने बड़े मीज़ान अमल कौन भरेगा, कौन भरेगा? सारी दुनिया की नेकियां इस पल्ले में रख दी जाए तो पता न चले नेकियों का कहाँ गया, इतना बड़ा। तो अल्लाह ने फरमाया, या दाऊद तमलअहु रहमती, हे दाऊद इस बड़े पल्ले को मेरी रहमत भरेगी। सुभान अल्लाह, या अल्लाह की रहमत का बाड़ा बट रहा है कि तस्बीह मुख्तसर सी करो और मीज़ान अमल जो जिसकी वसाअत आसमानों से ज्यादा है वो मीज़ान अमल भर जाएगा और वो बावजन हो जाएगा। इसीलिए फरमाया सक़ीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान अमल में बड़े बोझ
वो दोनों कलिमात क्या हैं? सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाह। अब यहाँ पर एक नुक्ता इमाम बुखारी का, इमाम बुखारी ने सोचा कि तमाम बुजुर्गों ने किताबों को अल्लाह के जिक्र पर खत्म किया। बुजुर्ग लोग किताब शुरू करते हैं अल्लाह के जिक्र से, खत्म करते हैं अल्लाह के जिक्र पर। अब इन्होंने सोचा कि जिक्र कैसा ही मैं करूं, मगर वो जिक्र मेरी तरफ मंसूब होकर अपना वजन नहीं रखता। रहमत इलाही की निस्बत से उसका एक वजन होता है। इसलिए फरमाया मैं खत्म करूंगा किताब ऐसे ऐसे जुमले पर, ऐसे कलाम पर जिस कलाम का वजन मीज़ान अमल में इतना हो कि वो बोझल हो जाए मीज़ान अमल। सुभान अल्लाह। देखिए फरमाया कलिमतान हबीबतान, दो जुमले अल्लाह को बहुत महबूब, रहमान की रहमत से बहुत महबूब। हमारे पढ़ने की वजह से महबूब नहीं हुआ, बल्कि रहमान की रहमत से। खफीफतान अलल लिसान, और हैं तो बहुत महबूब, और महबूब की बहुत मुश्किल होती है, मगर जुबान पर बड़ी आसानी से याद आ जाता। सुभान अल्लाह, कितनी आसानी से अदा हुआ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, कितनी आसानी से ये जुमला अदा हुआ। तो ये फरमा रहे हैं जुबान पर बहुत आसान। सकीलता फिल मीज़ान, जब तक जुबान पर है वजन बहुत कम, मगर जब मीज़ान अमल में रख दिया जाए तो मीज़ान अमल के पल्ले भर जाए लबालब। जैसा कि मुस्लिम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह निस्फुल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह तमलउ। सुभान अल्लाह मीज़ान अमल का आधा पल्ला भर देता और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से पूरा पल्ला भर जाता। तो अब आधा आधा करके तब भी पल्ला भरा, और आधा पल्ला और फिर एक पूरा पल्ला अल्हम्दुलिल्लाह से भरा, 1.5 हो गया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की रहमत की तरफ नजर करते हुए यही मतलब है कि सुभान अल्लाह निस्फुल मीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह तमलउ वहदहु, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने से पूरा पल्ला भर जाता है मीज़ान अमल। चलिए ये दोनों जुमले सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीह ऐसी पसंदीदा चीज है कि अल्लाह ने फरमाया युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमानों में है सब का सब अल्लाह की तस्बीह करता है। समझ में आया? पत्थर हो, संगरेजे हो, पहाड़ हो, दरिया और नदी हो, समंदर हो, धूल हो, राख हो, खाने पीने की चीज हो, जो भी चीज हो, ओढ़ने बिछाने की जो चीज हो, सब चीजें जो है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। हर ये तस्बीह हर चीज को अपनी नेमत से माला माल करती। इसलिए फरमाया कि मीज़ान अमल में बहुत वो दोनों जुमले ये हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। एक जुमला जिसमें अल्लाह की तस्बीह उसकी हम्द के साथ युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति वल अर्द। हाँ, और हम
सुभान अल्लाह, सारी कायनात अल्लाह की हम्द में मसरूफ है। समझ गया? हाँ, और हम्द करने का ये फायदा न समझिएगा कि अल्लाह ताला की बड़ाई बढ़ गई, बल्कि नहीं, हम बड़ाई के लायक हैं अल्लाह की हम्द करके। अगर अल्लाह की हम्द न करें तो कुछ भी नहीं, खाक के बराबर नहीं। अल्लाह की हम्द और उसकी तस्बीह से इंसान शर्फ पाता है। इसलिए फरमाया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो सुभान अल्लाह कहने से आदमी नकाइस से पाक हो जाता है और ऐब उसके मिट जाते हैं, और बिहम्दिही कहने से बाकमाल हो जाता है। समझ गया? हाँ, सुभान अल्लाहिल अज़ीम जब कहेगा तो बाअज़मत हो जाएगा। एक हदीस में आया कि एक सहाबी रसूल पाक की खिदमत में आए कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत मोहताज हो गया, दाने दाने को मोहताज हूं, मुझे खाने तक का इंतजाम मुहैया नहीं। हुजूर दुआ करते, सरकार दुआ फरमाते। फरमाया एक काम करो, रोजाना सुबह सादिक निकलने के बाद 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये तस्बीह पढ़ो 100 मरतबा, और एक हफ्ते बाद आकर मिलना। तो वो एक हफ्ते के बाद सरकार की खिदमत में आए। पूछा आपने क्या पाया? क्या या रसूल अल्लाह, मैं एक हफ्ते से ये तस्बीह पढ़ रहा हूँ, अब माल इतना हो गया कि मेरे घर में रखने की जगह नहीं। समझ गए? इसलिए आप सब मेरे साथ ये हदीस का मतन और ये जिसके पढ़ने की बरकतें बताई गई वो भी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या रब, तेरे नेक बंदों ने फरमाया कि खत्म बुखारी के वक्त दुआएं मकबूल होती हैं। खुदावंदा तू ही काबिल तौबा है और काबिल अदइया है। या रब्बल आलमीन, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मिटा दे, हमारी नेकियों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हमारी नेकियों में वज़न पैदा फरमा दे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हमने इस वक्त बुखारी शरीफ खत्म की और उसकी आखिरी हदीस पढ़ी। खुदावंदा हमें अपनी रहमतों से निहाल फरमा दे, हमारे रिज़्क़ में बेहिसाब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा बिहुर्मते सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या अल्लाह, हमारे बच्चों को इस्लाह हाल के साथ सिराते मुस्तकीम पर कायम रखें। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या अल्लाह, हमारे घरों में बरकतों की बारिश फरमा। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या रब, हम मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमा। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या अल्लाह, मुसलमानों के इख्तिलाफात मिटा दे और इनमें आपस में एक दूसरे की मोहब्बत, मुरव्वत
और मवद्दत पैदा फरमा। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। या अल्लाह हम सारे मुसलमानों के रिज़्क़ हलाल में बेहिसाब बरकतें अता फरमा। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बल आलमीन। जामिया हनफिया गौसिया को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। यहाँ से सुन्नियत का बोलबाला फरमा। बसर के आला हज़रत की इशाअत फरमा। या अल्लाह हम सबको मसलक के आला हज़रत पर मजबूती से कायम रख। या अल्लाह जो लोग इस मसलक से चिढ़ते हैं, या अल्लाह उनको चिढ़ और बढ़ा दे और उनको तबाह कर दे। या अल्लाह हम सबको मसले के आला हज़रत पर मजबूती से कायम रख। और जब वक्त वापसी हो, या अल्लाह दुनिया से रुखसत होने का वक्त आए तो मसले के आला हज़रत पर हम सबको उसने खात्मा दे। या अल्लाह करम फरमा, रहम फरमा, मुसलमानों के रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा। मुसलमानों के बच्चों को या अल्लाह नेक सालेह घरों में रहमतों की बारिश फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह जामिया हनफिया गौसिया के बच्चों को इल्म नाफे कतार दर कतार अता फरमा। या अल्लाह मुझे भी अपनी रहमतों से निहाल फरमा और मुझे या अल्लाह अपनी रहमत से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फसअल या इलाही कुल्ल साबिर बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। कोई साहब कुल पढ़ दीजिए तेजी से, तुम्ही से कोई पढ़ दे कुल शरीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व